विद्यार्थियों, आप सभी नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। मैं आप सभी से बहुत प्रसन्न हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, कार्य समय पर दे रहे हैं, सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप सभी एक्सपर्ट हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। जो गलतियाँ की हैं उनका भूल सुधार करते रहें। नियमित रूप से गूगल क्लास से जुड़े रहें। क्या आप जानते हैं, आज पूरा विश्व, पूरे संसार के लोग इंटरनेट के माध्यम से घर बैठकर ज़रूरी काम कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट सभी संस्थाएं इंटरनेट से जुड़ी हैं और आवश्यक काम कर रही हैं। विद्यार्थियों, अनिश्चितकालीन लॉकडाउन के कारण निकट भविष्य में विद्यालय कॉलेज खुलना असंभव सा लग रहा है। इसलिए आप सभी का गूगल क्लास में नियमित उपस्थित रहना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब आपकी उपस्थिति, अटेंडेंस, परीक्षाएं, रिज़ल्ट भी गूगल क्लास पर ही मिल सकेंगे। इसलिए अब आप नियमित रूप से क्लास अटेंड करिए ताकि आपका कोर्स छूटने ना पाए। अपने मित्रों को भी नियमित रूप से क्लास अटेंड करने के लिए कहते रहिए। आइए अब हम विस्तार से कविता जिंदगी कैसे चलेगी का अध्ययन करें। विद्यार्थियों, जिंदगी कैसे चलेगी कविता से आप सभी समझ गए होंगे, हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत अधिक महत्व है। वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। वृक्षों के बिना हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता, अर्थात वृक्षों के बिना पर्यावरण से प्रदूषण समाप्त नहीं किया जा सकता। अब हम इस पाठ की व्याख्या, भावार्थ या अर्थ समझेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और पंक्तियों को देखते रहिए। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। वृक्ष या पेड़ दिन भर धूप में तपते रहते हैं, तेज धूप सहकर भी हमें ठंडी ठंडी छाया देते हैं। वृक्ष की डालियाँ बाहों की तरह फैलकर सभी को ठंडी छाया देती हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हैं हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। वृक्ष ही पर्यावरण की गंदी हवा, प्रदूषित वायु को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं। पर्यावरण में जितनी भी गंदी हवा, प्रदूषित वायु है उसको खींच लेते हैं। गंदी हवा लेकर ये हमें पूरी तरह से शुद्ध हवा ऑक्सीजन के रूप में वापस करते हैं, अर्थात वृक्ष या पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन गैस को जीवनदायिनी गैस कहा गया है, क्योंकि धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, सभी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस का सेवन करते हैं। इस शुद्ध हवा ऑक्सीजन से ही संसार के सभी प्राणी जीवित हैं। इसीलिए पेड़ों के द्वारा दी जाने वाली वायु को प्राणवायु अर्थात जीवन रक्षक वायु कहा गया है। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। वृक्षों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वर्षा लाना है। ये बादलों को अपनी ओर खींचते हैं, अर्थात बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए बादल धरती पर बरसते हैं, धरती को बरसकर
जल प्रदान करते हैं, अर्थात धरती को सींचते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृक्षों के कारण ही वर्षा होती है। जब धरती पर वर्षा आती है, बादल बरसते हैं, तो उस जल से हमारी धरती हरी भरी हो जाती है और चारों ओर खेत उपवन में हरियाली फैल जाती है। खेत हरे भरे हो जाते हैं। यह सब वर्षा के कारण ही संभव हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं बादलों की भूमिका वर्षा लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात वर्षा लाने में पेड़ों का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर देते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे। आज मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वह निरंतर वृक्षों को काट रहा है, वह लगातार पेड़ों को काट रहा है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य किसी न किसी रूप में वृक्ष को काटते रहते हैं। जब वृक्ष कट जाएंगे तो वे हमें छाया कैसे देंगे, बादलों को वर्षा करने के लिए अपना सहयोग कैसे देंगे, कैसे मदद करेंगे। इस प्रकार वर्षा की कमी हो जाएगी और पृथ्वी पर, धरती पर हाहाकार मच जाएगा। वृक्ष की डालियों के कट जाने से किसी को छाया भी नहीं मिलेगी और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। प्राणवायु नहीं मिलेगी तो जिंदगी कैसे चलेगी। संसार के प्राणियों के लिए शुद्ध वायु की कमी हो जाएगी। जब पेड़ कट जाएंगे तो संसार में, विश्व में जितने भी प्राणी हैं वहाँ पर शुद्ध हवा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब पर्यावरण में शुद्ध वायु नहीं होगी तो प्राणियों को सांस लेने में परेशानी होगी। गंदी वायु के कारण वह बीमारियां फैलेंगी और धीरे धीरे जीवन भी समाप्त होने लगेगा। अतः जीवित रहने के लिए जीवन रक्षक वायु जरूरी है और यह हमें वृक्षों के द्वारा मिलती है। इसलिए मानव को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण से प्रदूषण समाप्त हो जाए। विद्यार्थियों, पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। आप सभी सुंदर, स्पष्ट और अच्छे लेख में सभी उत्तर क्रम से लिखेंगे। कोई भी 4 पंक्तियाँ देकर आपको उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप सुंदर लेख में लिखेंगे। उदाहरण के लिए प्रथम 4 पंक्तियाँ। इस पर प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। अवतरित पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका उत्तर लिखने का जो तरीका है वह इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्ति या अवतरित पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मुग्धा के जिंदगी कैसे चलेगी नामक कविता से ली गई है। अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? तो आपको पूरी पंक्ति में उत्तर लिखना होगा। इस कविता के रचयिता अर्थात कविता जिंदगी कैसे चलेगी के रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। यह उत्तर लिखने का पैटर्न होगा। इस प्रकार से सभी विद्यार्थी उत्तर लिखेंगे और अपना कार्य समय पर जमा करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में केवल 50 विद्यार्थियों ने काम जमा किया होगा, बाकी लोगों ने काम नहीं किया। इसलिए वहाँ पर आप लोगों का काम मिसिंग में दिखा रहा है और जिन्होंने काम जमा किया है उनका सबमिटेड दिखा रहा है। सो आपसे निवेदन है विद्यार्थियों, यह सब चीज़ें आपके हित में रख कर की जा रही हैं।
इसलिए आप अपना कार्य समय से करते रहें ताकि आपको भविष्य में अध्ययन में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद विद्यार्थियों।